साईं की बात। बच्चे, धीरे धीरे तुम अंदर से मजबूत बन रहे हो। जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं ना, तुम अब वो बन रहे हो मेरे बच्चे। तैयारी हो चुकी है तुम्हारे बनने की, और कई हद तक तुम्हारे मन में जो विश्वास है ना अंदर, वो दृढ़ होता जा रहा है मेरे लिए। और तुम्हारा यही विश्वास, यही दृढ़ विश्वास तुम्हें सब कुछ मुझसे दिलवाएगा। तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। और तुम्हें लगता है ना कि हर बारी तुम्हारे हाथ में निराशा ही क्यों आती है? क्यों तुम्हारे साथ हमेशा गलत होता है? तुम सही होने के बावजूद भी लोगों के सामने गलत ही क्यों बन जाते हो? तुम्हें लोग गलत ठहरा जाते हैं। तो सुनो, इस बार ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और सुनो, तुम किसी इंसान को समझाने का प्रयत्न कर रहे हो ना, तो मत समझाओ। क्योंकि क्या है ना, जो चीजें तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी नजर से सही तुम्हें लग रही है ना, लेकिन सामने वाले की नजर से ना वो गलत है, तो तुम उसे समझा नहीं सकते। और बात यहाँ पर ना सही गलत की नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे लिए मैं कुछ कर रहा हूं ना, तो उसमें तुम्हारी भलाई है। तुम अगर वही चीज सामने वाले के लिए करना चाहते हो, तो वो उसे समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो कृपा मेरी तुम पर हुई है ना, वो हर किसी पर कैसे हो जाएगी मेरे बच्चे? जो कृपा तुम पर हो रही है वो तुम्हें ही तो मिलेगा ना। मेरा आशीर्वाद तुम्हें ही मिलेगा। तुम चाहते हो कि उसे भी वो आशीर्वाद मिल जाए, तो मिलेगा ना। लेकिन उसके लिए वक्त है। उसका भी जब सही वक्त आएगा ना, तब उसकी बुद्धि भी पलट जाएगी। तब उसे भी सही लगने लगेगा। जो तुम्हारा सही है ना, वही उसका सही भी बन जाएगा। तुम ना किसी को भी सलाह मशूरा मत दो अभी। क्योंकि तुम जो बात रख रहे हो ना, मुझसे पहले पूछ लिया करो। पहले कुछ भी कहने से पहले पूछ लिया करो। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना मेरे बच्चे कि मैंने किसके लिए क्या सोच रखा है। तो तुम अभी नहीं जानते, तुम अभी अनजान हो। तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे बच्चे, जो मैं खास तरीके से कुछ चीजों को करवाना चाहता हूँ ना, तो उसमें तुम हस्तक्षेप मत किया करो। मैं हूं ना, मैं करूंगा सब कुछ सही, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जहां तुम्हें विश्वास करना चाहिए वहां तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, और जहां नहीं करना चाहिए उस इंसान पर विश्वास कर रहे हो। फिर से तुम वही गलती करने जा रहे हो जिस गलती के लिए मैंने तुम्हें हमेशा से रोका है। बात को समझो, पहचानने की कोशिश करो कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा अपना होकर तुमसे दुश्मनी निभा रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करो। इतनी जल्दी फैसले पर मत पहुंचा करो। पहले देखो, परखो, समझो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि सच क्या है। और जिस चीज को तुम आधार मानकर चल रहे हो ना, वो गलत है। क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी तुम्हारे पांव फिसल सकते हैं। तो वो चीज सही नहीं है तुम्हारे लिए। वो जो आधार तुमने बनाया है ना, वो गलत है मेरे बच्चे। वहां से अपने पांव को हटा लो। और सुनो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम हारने को तैयार हो ना, तो मैं तैयार नहीं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हार जाओगे और मैं तुम्हें हारने दूंगा? नहीं, ये परिणाम घोषित नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर बात तुम्हारे चरित्र की है ना, तो मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अगर दूसरों के लिए तुम लड़े हो, दूसरों के लिए तुमने आवाजें उठाई हैं, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं? क्यों तुम मौन धारण करके बैठे हुए हो? और मौन धारण करना है ना, तो वो मेरे लिए छोड़ दो। कम से कम वो चीजें अपने ऊपर लागू मत करो। तुम्हें बोलना है, अपने कर्मों को सिद्ध करना है, और तुम चीजों को अपने कर्मों से ही सिद्ध कर सकते हो। जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना, उसके लिए मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। कोई विघ्न नहीं आएगा। लेकिन तुम तो करो, तुम तो चलोगे तभी तो होगा ना। मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, और जब तक तुम चलोगे नहीं, जब तक कुछ करोगे नहीं, आलस दिखाओगे, तो कैसे चलेगा बताओ? अपने आलस को ना सबसे पहले त्यागो। तुम आलस करके ना, तुम मेरी बेइज्जती करते हो मेरे बच्चे। इस बात को समझो, तुम आलस को त्यागो। मैं तुम्हें हर बार यही कोशिश करता हूँ बताने की कि तुम्हें आलस से नहीं करना। अपने आलस को जितना हो सके ना दूर करने की कोशिश करो, और खुद से खड़े हो जाओ खुद के लिए। तुम क्या सोचते हो कि दूसरे लोग आकर तुम्हारे लिए बोलेंगे? तो कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। जिससे तुम उम्मीद लगाकर बैठे हो ना, तो वो सबसे पहले वो पीछे होंगे। तुम देखना, वो चेहरे सबसे पहले पीछे जाकर छुप जाएंगे, और तुम वहीं अकेले के अकेले रह जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से सक्षम बन जाओ, खुद के लिए खुद खड़े हो जाओ, आवाज उठाओ अपनी, और ना अपने आलस्य का त्याग करो। निराशा छोड़ दो। ये जो परछाई है ना निराशा की, इसे हटाओ अपने पास से, और उम्मीद की किरण को जगाओ। जो तुम उम्मीद की किरण देखते हो ना, उसे साक्षात्कार करो। वो होगा,
जरूर होगा और तुम्हारी हर एक मुराद, हर एक मनोकामना साकार होगी, वो पूर्ण होगी मेरे बच्चे। तुम समझते क्यों नहीं इस बात को? तुम्हें समझना होगा। अगर ये वक्त निकल गया ना, अगर तुम आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं। समझो इस बात को। और सुनो, तुम अपने घर में पूजा पाठ रखवाना चाहते हो ना, तुमने अपने मुख से निकाल भी दिया कि तुम पूजा पाठ रखवाओगे, और अब तुम सोच रहे हो कि ठंड बहुत है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ये मत करना। अगर तुमने कह दिया है ना तो रख लो, रख लो, मैं करवा दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ठंड में काम नहीं कर पाओगे? तुम देखो सही, शक्ति देखना तुम पूजा की। ऐसी शक्ति दूंगा ना तुम्हें कि सारे काम ऐसे हो जाएंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम करो तो सही, बस करने का तुम उद्यम करो, बाकी मैं सब कुछ करवा दूंगा। और सुनो, सबकी भक्ति करने का तरीका अलग अलग है, सबकी पूजा करने का तरीका अलग है। कोई अगर तुम पर अपना तरीका थोपने की कोशिश करे कि ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, तो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि तुम जैसे मेरी पूजा करते हो ना, जिस तरीके से करते हो, मुझे उसी तरीके से स्वीकार है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम अपने शरीर को कष्ट दो, अपने आप को परेशान करो। मैं नहीं कहता हूँ, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा करो। कोई तुम्हें कहे कि सुबह उठना चाहिए, कोई तुम्हें ये कहे कि रात को आरती कर कर सोना चाहिए, कोई अगर तुम्हें ये कहे कि जमीन पर बैठकर साइंस और चरित्र पढ़नी चाहिए, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, तो किसी की बातों में मत आना। जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारा मन करे, बस वही करना। क्योंकि सबके तौर तरीके अलग हैं, सबके शरीर अलग हैं, तो किसी की होड़ नहीं करनी तुम्हें, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना तुम्हें। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना है। देखो, अगर कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसकी सराहना किया करो, उसकी प्रशंसा किया करो मेरे बच्चे। उससे ना उस इंसान का हौसला और बढ़ता है, उसे और आगे कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। अगर तुम उसका हौसला बुलंद नहीं करोगे ना, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? हौसला दिया करो, उसकी पीठ थपथपा के ना उसे शाबाशी दिया करो। और अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, वो इंसान, वो बच्चा मेरा बहुत आगे जाएगा तुम्हारे एक शाबाशी से, तुम देखना। और अगर कोई छोटी छोटी गलतियां हो भी जाती है ना, तो उसे नजरअंदाज कर कर ना उसे सिखाने की कोशिश किया करो, ना कि उसे डांटा करो। डांटोगे तो वो कभी नहीं सीखेगा, बल्कि तुमसे दूर भागेगा। उसे समझाओ, प्यार से सिखाओ, वो सीखेगा। वो मेरा बच्चा है, वो सीखेगा, उसे सिखाओ। अगर तुम्हारे झूठ से मेरे बच्चे किसी की जान बचती है, किसी के चेहरे पर खुशी आती है ना, तो वो झूठ झूठ नहीं है मेरे बच्चे, वो सच से भी बड़ा सच है। इस बात को ध्यान रखना और डरो मत। इसमें तुम कोई पाप के भागीदार नहीं हो, बल्कि तुमने किसी के चेहरे की मुस्कान लौटाई है, किसी को मुस्कुराहट दी है, किसी के जीवन में खुशी दी है। तुम्हारे उस झूठ से ना किसी के चेहरे पर मुस्कान आई है, तो इससे बड़े अच्छाई, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, बोलो? और ये मत सोचा करो कि तुम्हें गंगा यमुना जाना है अपने आप को पवित्र करने के लिए। नहीं, तुम्हें अगर अपने आप को पवित्र करना है ना, तो मेरा नाम जाप करो। जितना तुम मेरा नाम जाप करोगे, उतना तुम्हारा मैला मन अंदर से साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। जैसे नहाने के लिए तुम साबुन का इस्तेमाल करते हो ना, तो अपने मन को धोने के लिए मेरे सिमरन का इस्तेमाल करो, मेरा नाम का इस्तेमाल करो, मेरा नाम जपो। जितना तुम मेरा नाम जपोगे, जितना मेरा सिमरन करोगे, उतना तुम्हारा मन का मैल धुल जाएगा और तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। जो चीजें तुमसे अभी ली गई हैं, वो ली नहीं गई मेरे बच्चे, वो मैंने तुम्हें वापस करूंगा, और उसे बहुत खूबसूरत तरीके से बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। वो चीज तैयार हो रही है तुम्हारे लिए, और जल्द से जल्द वो साक्षात तौर पर तुम्हारे सामने आ जाएगी, वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और सब कुछ हो जाएगा। जिस नौकरी की तलाश में हो, वो नौकरी भी जल्द से जल्द तुम्हें मिल जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।